हेलो गाइस, आज जनरल स्टडीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए जनरल स्टडी के बारे में कुछ क्वेश्चन पार्ट वन में मैंने बनाया था। पार्ट टू आज पढ़ते हैं। पार्ट वन में आपका 30 क्वेश्चन था, आज 31 क्वेश्चन है। आइए पहला सवाल देखते हैं। भारत का पहला महिला गवर्नर कौन थी? तो भारत का पहला महिला गवर्नर कौन थी? तो वो थी, इसका राइट आंसर सरोजिनी नायडू। इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू ने पहला गवर्नर थी। ये अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला लोकसभा के स्पीकर कौन था? फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन था? तो इसका राइट आंसर जीबी मैवलंकर। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल भाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल भाषा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है। तो राइट आंसर क्या है इसका? इंग्लिश इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला सवाल है, भारत में सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा जज ग्रीन जॉर्ज से प्रसिद्ध है? भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें से कौन जो जज है जो ग्रीन जॉर्ज के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये इसका सही जवाब देते हैं। तो इसका सही जवाब है जस्टिस कुलदीप सिंह को ग्रीन जज कहा जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा का एक्स ऑफिसर का चेयरमैन कौन है? राज्यसभा का एक ऑफिसर का चेयरमैन कौन है? तो ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। आइए सिक्स सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसीडर एज अ बुलार्क ऑफ ए पर्सनल फ्रीडम? तो दिस इज राइट आंसर इज हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आल्सो बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कौन सा भारत का कौन सा जो चीफ जस्टिस जो वाइस चीफ जस्टिस भी थे और वाइस ऑफ प्रेसिडेंट भी थे, भारत के राष्ट्रपति भी थे। ये कौन है? हिदायतुल्लाह। The right answer is Hidayatullah. Next question. The Constitution Assembly was formed under the provision of. तो Constitution Assembly में under the provision ये किसके Constitution में किसके under में आता provision में? The Cabinet Mission of the Plan. The right answer is Cabinet Mission of Plan. Next question. Which among the following reads literary means? What is your authority? Which among following literary means क्या था? What is your authority? इसकी राइट आंसर है कोहेरेंट। अगला सवाल है, फंडामेंटल राइट्स रिसोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। फंडामेंटल राइट रिसोल्यूशन इज अडॉप्टेड। द राइट आंसर इज कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार में राइट टू ट्रेवल्स, मौलिक अधिकार में राइट टू ट्रेवल्स किस अनुच्छेद में आता है? तो राइट टू ट्रेवल किस अनुच्छेद के अंदर आता है? ये अनुच्छेद 19 में आता है। किसमें आता है? अनुच्छेद 19 में। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन है? भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन है? भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन है? तो ये है कलकत्ता। कहते हैं देश का पहला लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राइट आंसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, मौनी बिल का केवल कौन प्रस्तुत करता है? मौनी बिल केवल कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो हाउस ऑफ पीपुल ही कर सकते हैं। आपका 15 सवाल है, राज्यसभा का मेंबर्स का अवधि कितना होता है? कितना वर्षों तक होता है? ये 6 वर्षों तक होता है। 16 सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का पहला महिला जज कौन थी? सुप्रीम कोर्ट का पहला महिला जज कौन थी? ये फातिमा बेबी थी, फातिमा बेबी। अगला सवाल है, भारत का पहला महिला हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत का पहला महिला जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थी? तो ये लीला सेठ थी। 18 सवाल है आपका, भारत का संविधान में समान काम का समान वेतन, इक्वल वर्क टू इक्वल पे, इक्वल पे टू इक्वल वर्क, समान काम का समान वेतन जो दोनों के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए, ये किस आर्टिकल में आता है? किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आर्टिकल 29 में आता है। तो आर्टिकल 29 में आता है। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 13D। अगला सवाल है, बलवंत राय मेहता कमेटी
किससे रिलेटेड है? बलवंत राय मेहता किससे कमेटी किससे रिलेटेड है? ये पंचायती राज से रिलेटेड है। आपका 20 सवाल है, किसे फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ से जानते हैं? फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ से हम किसे जानते हैं? तो गुटेरियस को हम जानते हैं। गुटेरियस को हम जानते हैं। राइट में गुटेरियस। अगला सवाल है, चिपको मूवमेंट का लीडर कौन था? चिपको मूवमेंट का लीडर कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणी थे, सुंदरलाल बहुगुणी। अगला सवाल है 22 सवाल है, कोठारी कमीशन से किसे रिलेटेड है? कोठारी कमीशन किसे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? ये एजुकेशन से रिलेटेड है। अगला सवाल है, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। अगला सवाल है, हु इज द नोन एज अ फार्मर ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1872? ही इज अ नोन फार्मर, मैंने किसे फार्मर ऑफ द इंडियन पेनल कोड कहा था 18 ये लॉर्ड मकॉली कहा जाता है। 25 यानी 25 क्वेश्चन है आपका, बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957 इज एसोसिएटेड विद, बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957 इज एसोसिएटेड विद, ये पंचायती राज, राइट आंसर इज पंचायती राज। अगला सवाल है, विच इज द ओल्डेस्ट कोड ऑफ द लॉ इन इंडिया? भारत का सबसे ओल्डेस्ट लॉ कोड कौन सा? तो वो है, इसका राइट आंसर है मनुस्मृति। आइए अगला सवाल देखते हैं, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेल्स फ्रॉम द विच सिटी ऑफ इंडिया? दिस राइट आंसर इज अमरावती। 28 क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट लॉ फाउंडेशन वेयर इज सिचुएटेड? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल लॉ फाउंडेशन वेयर इज सिचुएटेड, ये कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। 29 क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज established in India under the chairman of, the right answer is लॉर्ड मकॉले। जो फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था वो किसके अंडर, किसके चेयरमैन के रहते हुए था? भारत में किसके चेयरमैन रहते हुआ था? तो लॉर्ड मकॉले के अंदर ही रहा हुआ था। 30 सवाल है आपका, हु इज एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन पेनल कोड? द राइट आंसर इज थॉमस मकॉले। आखिरी सवाल है आपका, अंडर विच आर्टिकल अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी में किस, भारत के किस संविधान में, किस अनुच्छेद में इसको नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम चर्चा किए हैं? किस अनुच्छेद? तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 352। 352 के अंदर हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में चर्चा हुआ है। धन्यवाद फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।